दोस्तों, डेट है 1924। बिलंड, डेनमार्क। एक छोटा सा शांत गांव। रात का वक्त है। अचानक शोर मच जाता है। आग! आग! एक लकड़ी की वर्कशॉप, कारपेंट्री शॉप धूं धूं करके जल रही है। ये आग किसी एक्सीडेंट से नहीं लगी थी। ये आग उस वर्कशॉप के मालिक के दो छोटे बेटों ने गलती से लगा दी थी जब वो वुड शेविंग्स के साथ खेल रहे थे। सड़क पर एक आदमी खड़ा है, ओले कर्क क्रिस्टियानसन। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को राख होते हुए देख रहा है। उसकी वर्कशॉप, उसका घर, उसका सारा स्टॉक सब जल गया। लोगों ने कहा, ओले बर्बाद हो गया, अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन ओले रोया नहीं। उसने अपने बच्चों को गले लगाया। उसने उस राख को देखा और सोचा, घर जल गया है, सपने नहीं। मैं इसे वापस बनाऊंगा और पहले से बड़ा बनाऊंगा। ये उसकी जिंदगी की पहली आग थी। अभी उसे 2 बार और जलना था। अभी उसे अपनी पत्नी को खोना था। अभी उसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदी, डिप्रेशन झेलनी थी। लेकिन हर बार वो राख से एक फीनिक्स की तरह उठा। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने हमें सिखाया कि टूटना अंत नहीं होता, टूटना जुड़ने की शुरुआत होती है। जिसने दुनिया को लेगो दिया। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द मास्टर कारपेंटर, अ सिंपल लाइफ। ओले किर्क क्रिस्टियानसन का जन्म 1981 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। वो पढ़ाई में तेज नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में जादू था। वो एक मास्टर कारपेंटर थे। वो बिलंड आए और अपनी दुकान खोली। वो घर बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, डोर्स और विंडोज बनाते थे। उनका काम क्वालिटी के लिए जाना जाता था। वो कहते थे, लकड़ी से बात करो, वो तुम्हें बताएगी कि उसे क्या बनना है। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी वाइफ क्रिस्टीन उनका सहारा थी। उनके 4 बेटे थे। 1924 की आग के बाद ओले ने लोन लेकर एक नई बड़ी फैक्ट्री बनाई। वो एम्बिशियस थे, लेकिन किस्मत को उनका एम्बिशन पसंद नहीं आया। चैप्टर 2, द ग्रेट डिप्रेशन, एम्प्टी हैंड्स। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। डेनमार्क के किसानों के पास पैसा खत्म हो गया। जब लोगों के पास खाने के पैसे ना हो तो वो नया फर्नीचर नहीं खरीदते। ओले को अपने वर्कर्स को निकालना पड़ा। बड़ी फैक्ट्री अब भूतिया लग रही थी। वो अकेले वर्कशॉप में बैठते थे। उनके पास लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। उन्होंने सोचा, मैं इन छोटे टुकड़ों से क्या बना सकता हूं। उन्होंने बनाया एक छोटा सा लकड़ी का सीढ़ी लीडर, फिर एक आयरनिंग बोर्ड और फिर एक छोटा सा लकड़ी का बतख। उन्होंने देखा कि भले ही लोग फर्नीचर न खरीदें, वो अपने बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीदते हैं। ओले ने डिसाइड किया, मैं अब खिलौने बनाऊंगा। चैप्टर 3, द ट्रेजेडी, डार्कनेस फॉल्स। ओले अभी खिलौने बनाना शुरू ही कर रहे थे कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान आया। उनकी वाइफ क्रिस्टीन बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो गई। ओले अब बिल्कुल अकेले थे। 4 छोटे बच्चे, सबसे छोटा 6 साल का, बैंक का कर्जा, कोई इनकम नहीं और एक टूटा हुआ दिल। उस वक्त सुसाइड करना बहुत आसान होता, लेकिन ओले ने अपने बच्चों के चेहरे देखे। उन्होंने गॉडफ्रेड से कहा, मां चली गई, अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, हम काम करेंगे। ओले ने अपने दुख को लकड़ी में तराश दिया। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो इतने सुंदर थे कि वो आर्ट लगते थे। पुल अलोंग डक्स, कार्स, ट्रक्स। उनकी क्वालिटी अनमैच्ड थी। पेंटिंग की 3 लेयर्स चढ़ती थीं, वार्निश, ताकि वो चमके। चैप्टर 4, द नेम, लेग गॉट। ओले चाहते थे कि उनकी कंपनी का एक नाम हो। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज, जो अब वापस आ गए थे, से कहा, एक नाम सोचो, जो अच्छा नाम बताएगा उसे मैं 1 बॉटल होममेड वाइन दूंगा। किसी का आइडिया पसंद नहीं आया। ओले ने खुद सोचा। डैनिश भाषा में प्ले वेल को कहते हैं लेग गॉट। उन्होंने दोनों शब्दों के पहले 2 लेटर्स लिए, लेगो। कोइंसिडेंटली लैटिन में लेगो का मतलब होता है आई पुट टुगेदर, मैं जोड़ता हूं। यह नाम डेस्टिनी ने चुना था। चैप्टर 5, द योयो डिजास्टर, पिवट और डाई। मिड 1930s में एक नया ट्रेंड आया, योयो। हर बच्चा योयो खेल रहा था। ओले ने देखा, डिमांड है। उन्होंने फैक्ट्री में दिन रात योयोज बनाए, हजारों योयोज। वेयरहाउस भर गया। अचानक ट्रेंड खत्म हो गया। बच्चों ने योयो खेलना बंद कर दिया। ओले के पास हजारों अनसोल्ड योयोज पड़े थे। ये बैंक्रप्सी हो सकती थी,
लेकिन ओले ने उन योयोस को कचरे में नहीं फेंका। उन्होंने योयो को बीच से काटा और उसे ट्रक्स के पहिए की तरह यूज किया। ये लेगो ट्रक हिट हो गया। ओले ने सीखा, वेस्ट कुछ नहीं होता, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। चैप्टर 6 ओनली द बेस्ट इज गुड इनफ। एक फेमस किस्सा है। ओले का बेटा गॉटफ्रेड अब बड़ा हो गया था और फैक्ट्री में हेल्प करता था। एक दिन गॉटफ्रेड ने पैसे बचाने के लिए लकड़ी की बतख पर वार्निश की सिर्फ 2 कोट्स लगाई बजाय 3 के। उसने सोचा पापा खुश होंगे कि मैंने पैसे बचाए। वो स्टेशन गया और डक्स का बॉक्स डिलीवर कर दिया। वापस आकर उसने ओले को बताया। ओले गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुमने हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। अभी वापस जाओ, उन डक्स को वापस लाओ, रात भर जग कर उन पर तीसरा कोट लगाओ और तुम खुद पैक करोगे। गॉटफ्रेड ने वैसा ही किया। उसने सीखा, द बेस्ट डे इज नॉट गुड इनफ, ओनली द बेस्ट इज गुड इनफ। यही आज भी लेगो का मोटो है। चैप्टर 7 द सेकेंड फायर 1942 वर्ल्ड वॉर 2 नाजीज ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था। लकड़ी मिलना मुश्किल था, मेटल मिलना मुश्किल था, लेकिन लेगो फैक्ट्री चल रही थी। 1942 की एक रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ। पूरी फैक्ट्री जो ओले ने खून पसीने से बनाई थी वो जलकर राख हो गई। सब कुछ खत्म, डिजाइन्स, ब्लूप्रिंट्स, मशीन्स, स्टॉक। ओले टूट गए। वो इंश्योरेंस कंपनी गए, लेकिन पैसा फैक्ट्री दोबारा बनाने के लिए काफी नहीं था। उन्होंने सोचा मैं छोड़ देता हूं, लेकिन उनके वर्कर्स और उनके बेटों ने कहा, बॉस हम वापस बनाएंगे। ओले ने हिम्मत की। उन्होंने तीसरी बार फैक्ट्री बनाई। चैप्टर 8 द प्लास्टिक गैम्बल द इंजेक्शन मशीन 1946 में वॉर खत्म हो गया था। ओले कोपेनहेगन गए एक एग्जीबिशन देखने। वहां उन्होंने एक नई मशीन देखी, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये मशीन इंग्लैंड से आई थी। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रही थी। दुनिया लकड़ी यानी वुड पसंद करती थी। प्लास्टिक को लोग चीप और टूटने वाला मानते थे। मशीन की कीमत थी 30,000 डेनिश क्रोनर्स। लेगो का साल भर का प्रॉफिट इससे कम था। सबने मना किया, ओले ये रिस्क मत लो। लेकिन ओले ने विजन देखा। उन्होंने कहा प्लास्टिक फ्यूचर है। उन्होंने सारा पैसा लगाकर वो मशीन खरीद ली, डेनमार्क की पहली मशीन। उन्होंने बनाना शुरू किया ऑटोमेटिक बाइंडिंग ब्रिक्स। ये आज के लेगो ब्रिक्स जैसे दिखते थे पर वैसे थे नहीं। चैप्टर 9 द क्लच पावर द क्लिक। शुरू की ब्रिक्स में एक प्रॉब्लम थी। वो एक के ऊपर एक रखे तो जाते थे, लेकिन अगर आप उन्हें हिलाते तो वो गिर जाते थे। उनकी बीच में पकड़ यानी ग्रिप नहीं थी। बच्चे उनसे बड़े कैसल्स नहीं बना पाते थे। दुकानदारों ने कहा ये प्लास्टिक के टुकड़े वापस ले जाओ, हमें लकड़ी के खिलौने दो। 1950s में ओले की तबीयत खराब हो गई। गॉटफ्रेड बेटा अब चार्ज में था। गॉटफ्रेड ने सोचा इन ब्रिक्स को चिपकाएं कैसे बिना गोंद के। 1958 में उन्हें आइडिया आया, ट्यूब्स। ब्रिक के नीचे खोखला यानी हॉलो रखने के बजाय उन्होंने छोटी छोटी ट्यूब्स लगा दी। जब ऊपर वाले ब्रिक के स्टड्स नीचे वाले ब्रिक की ट्यूब्स के बीच फंसते थे तो एक क्लिक होता था, क्लच पावर। अब आप ब्रिक को उल्टा भी कर दें तो वो गिरता नहीं था। आप इससे कुछ भी बना सकते थे। 1958 में इसका पेटेंट फाइल हुआ और लेगो ब्रिक जिसे हम आज जानते हैं पैदा हुआ। लेकिन दुख की बात, ओले कर्क क्रिस्टियनसन इस पेटेंट के कुछ महीने बाद ही मर गए। उन्होंने अपनी जीत नहीं देखी। चैप्टर 10 द थर्ड फायर 1960। ओले के जाने के बाद गॉटफ्रेड अकेला था। 1960 में हिस्ट्री ने खुद को दोहराया। फैक्ट्री के उस हिस्से में आग लग गई जहां लकड़ी के खिलौने यानी वुडन टॉयज बनते थे। सारा वुडन स्टॉक जल गया। गॉटफ्रेड के पास 2 रास्ते थे। 1 वापस लकड़ी की फैक्ट्री बनाओ। 2 लकड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दो और सिर्फ ब्रिक्स पर फोकस करो। गॉटफ्रेड ने फैसला लिया, बहुत हो गया। आग ने हमें मैसेज दिया है, आज से नो मोर वुड ओनली ब्रिक्स। ये लेगो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन था। अगर वो आग ना लगती तो शायद लेगो आज भी लकड़ी के घोड़े बना रहा होता। चैप्टर 11 द लेगो लैंड शोइंग द पोटेंशियल 1960s में सेल्स बढ़ रही थीं। लोग फैक्ट्री देखने आते थे। ये मॉडल्स कैसे बनाते हो? फैक्ट्री में भीड़ हो जाती थी। गॉटफ्रेड ने सोचा क्यों ना मैं इन मॉडल्स को बाहर एक गार्डन में लगा दूं। उन्होंने फैक्ट्री के बाहर एक छोटा पार्क बनाया। उन्हें लगा 10-15 हज़ार लोग आएंगे। पहले ही साल 6 लाख लोग आए। ये लेगो लैंड की शुरुआत थी। बिल्लुंड वो छोटा सा गांव दुनिया का टूरिस्ट हब बन गया। चैप्टर 12 कंक्लूजन द सिस्टम ऑफ प्ले
दोस्तों, लेगो की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. रेजिलियंस इज अ चॉइस। 3 बार आग लगी, डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर आया, वाइफ की डेथ हुई। हर बार रुक सकता था, लेकिन उसने रीबिल्ड किया। जैसे लेगो ब्रिक्स टूटने के बाद वापस जुड़ते हैं, वैसे ही वो इंसान वापस जुड़ा। 2. क्वालिटी इज द बेस्ट बिजनेस प्लान। ओनली द बेस्ट इज गुड इनफ। अगर गॉडफ्रेड वो 2 कोट वाली डक्स बेच देता तो शायद लेगो का माइंडसेट चीप हो जाता। क्वालिटी कल्चर बनाती है। 3. इनोवेशन रिक्वायर्स रिस्क। जब दुनिया लकड़ी पर थी, ओले ने प्लास्टिक की मशीन खरीदी। रिस्क लेना पड़ता है फ्यूचर बनाने के लिए। आज दुनिया में हर इंसान के हिस्से में 86 लेगो ब्रिक्स आते हैं, एवरेज। मैथ्स कहता है कि 6 लेगो ब्रिक्स यानी 2x4 को 915 मिलियन तरीकों से जोड़ा जा सकता है। ये अनंत संभावनाएं एक कारपेंटर के दिमाग से निकली थीं, जिसने राख में भी उम्मीद देखी थी। जिंदगी आपको तोड़ेगी, आग लगाएगी, लेकिन याद रखना, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है टू पिक अप द पीसेस एंड बिल्ड समथिंग न्यू। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।